नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल के नेटवर्क में बिग प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि लोगों को परेशानी हो रही है ग्राउंड लेवल पे। जहाँ विश्वास दिलाया गया था बीएसएनएल का 4G इतना ज़्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है कि जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन जिस तरीके की टकरार इंडस्ट्रियल लेवल पर और लोगों के लेवल पे देखने के लिए मिल रही है, तो क्या बीएसएनएल जो कहीं ना कहीं एक रूरल मार्केट को खाने के लिए तैयार था, क्या वो सक्सेसफुल हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे खुद बीएसएनएल ने फ्लैग जो है वो राइज किए हैं सीरियस इशू को लेके, और इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और तेजस नेटवर्क से बात की गई है और जो मतलब टीसीएस के द्वारा वर्क किया गया है और तेजस नेटवर्क के द्वारा जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं उनमें अब लीक आना शुरू हो गया है, जिससे कि एंड यूजर्स को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू है वो है वीक ट्रांसमिशन सिग्नल। सबसे बड़ी बात, जो बीएसएनएल का न्यू 4G टावर लगे हैं वो जो सिग्नल हैं वो पूरे नहीं दे रहा है, पुअर क्वालिटी सिग्नल दे रहा है। और इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि प्रॉब्लम भी आना तब स्टार्ट हुई है तब अराउंड जो 1 लाख टावर्स थे वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गए हैं, अराउंड न्यूली डिप्लॉय कर दिए गए हैं 4G टावर्स, और उसके बाद अब प्रॉब्लम आना ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि बीएसएनएल के द्वारा ही कहा गया है कॉल क्वालिटी, डेटा स्पीड अक्रॉस कंट्री प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे जिस तरीके से मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हैं उसके अनुसार बात करें तो अराउंड 1,32,000 बीएसएनएल 4G सेल्स ट्रांसमिशन जो पावर लेवल रिक्वायरमेंट था बीएसएनएल को, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था 446 dBm मतलब 40 वाट की रिक्वायरमेंट थी, जिससे कि लोगों को स्टेबल हाई स्पीड सिग्नल मिल सके और कंटिन्यू वो बीएसएनएल के 4G नेटवर्क पे कनेक्ट रहे। उसकी वजह जो ट्रांसमिटेड सेल हैं और जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 35 dBm, और जो रिक्वायर्ड वाट है वो 3.16 वाट है। और सच में इतना बड़ा अंतर आता है तो सच में बीएसएनएल का नेटवर्क पूरी तरीके से वर्स्ट कंडीशन में चल रहा है सब कुछ न्यू अपग्रेड करने के बाद। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसी स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो साउंड क्वालिटी आपको ये तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे ब्लैक फ्राइडे सेल स्टार्ट हो चुकी है। जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे वहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं बिगेस्ट डिस्काउंट के साथ। एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि तब इतनी कम पावर मतलब जहां 40 वाट की रिक्वायरमेंट थी वहां 3.16 वाट ही इक्विपमेंट कंजम्पशन कर रहा है, तो मतलब इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है एंड कस्टमर्स के परफॉर्मेंस पे देखने के लिए मिलता है। और इसी वजह से लिमिटेड कवरेज, जहां उसे कवरेज का एक बूस्टअप देना चाहिए था वहां लिमिट जो है वो सक्रिय रह जाती है। नियरेस्ट टावर के पास जो लोग हैं वही यूज़ कर पा रहे हैं। ऊपर से कंटिन्यू कॉल ड्रॉप इशू आएगा, कॉल चलते चलते कट जाएगी। पावर जैसी ही ड्रॉप होगी तो आपका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है, साउंड है, सब कुछ खराब हो जाएगा। स्लो इंटरनेट स्पीड आपको फेस करनी होगी और जो सिग्नल क्वालिटी है वो पूरी तरीके से वर्स्ट हो जाएगी यूज़र्स के लिए। और इस समस्या का किस तरीके से निदान किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात जहां बीएसएनएल की बैकबोन मानी जा रही थी कि हाँ रूरल एरियो में और सेमी रूरल एरियो में बीएसएनएल 4G जो है परफॉर्मेंस वो बूस्टअप होगा और मल्टीपल इंटरफेरेंस इतना नहीं होता है। जहां लोग कम और सस्ते रिचार्ज की तरफ ढूंढते हैं तो वो बीएसएनएल बिल्कुल फिट बैठ रहा था। और जिस तरीके की बीएसएनएल ने फ्लैग सीरियस इशू को लेके टारगेट किए हैं टीसीएस और तेजस नेटवर्क को लेके, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ बीएसएनएल में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऊपर से बात करी जाए तो क्योंकि जो बीएसएनएल के टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं, स्पेशली टाटा कंसल्टेंसी की बात करें या तेजस नेटवर्क की बात करें, तो फाइनली ये इशू डिस्कस किया गया है। साथ में एक और इशू बीएसएनएल के साथ चल रहा है, बीएसएनएल और एयरटेल का, जहां
800 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी जो बीएसएनएल को मिली है, वो जो तेजस नेटवर्क के इक्विपमेंट है वो एयरटेल के जो 900 मेगाहर्ट्ज बैंड फ्रिक्वेंसी है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस पे भी बातचीत चल रही है और देखते हैं इन परेशानियों का क्या समाधान मिलता है और किस तरीके से बीएसएनएल कंटिन्यू नॉन स्टॉप अच्छी एंड फास्ट सर्विस क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ वो एंड कस्टमर्स तक कंटिन्यू अपनी सर्विस क्वालिटी वाइज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा सकता है। ऊपर से सबसे बड़ी बात करी जाए तो टीसीएस ऑलरेडी ऐसे फेस में अटका हुआ है बीएसएनएल को लेके, जहां उसे अब 5G अपग्रेडेशन स्टार्ट करना और 5G अपग्रेडेशन से पहले ही 4G में ही दिक्कत आ जाए और एंड कस्टमर तक जो क्वालिटी ऑफ सर्विस का वादा किया गया था बीएसएनएल के साइड से वो नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे टीसीएस के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा हो सकती है और आने वाले जो अपकमिंग बीएसएनएल को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट थे वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पोल इस वजह से ज़्यादा खुलती है क्योंकि ट्राई जो है मंथली बेसिस पे ऑल इंडिया लेवल पे अपनी कहीं ना कहीं रिपोर्ट लेके आता रहता है और बताता रहता है सारी टेलीकॉम कंपनियों को ग्राउंड रिपोर्ट कि आपका क्या परफॉर्मेंस है और आपकी कितनी प्रेजेंस जो है वो ग्राउंड पे देखने के लिए मिलती है। आप दिल्ली में बैठ के एक बड़े स्टेज पे लगा के आप ये जरूर कह दें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ट्राई की जो मंथली रिपोर्ट आती है या कभी भी आ जाती है अक्रॉस इंडिया कहीं भी वो टेस्ट कर लेते हैं तो वहाँ से बीएसएनएल की और बाकी अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स की सारी पोल पट्टी ट्राई खुद खोल के लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।